हेलो दोस्तों, तो अभी के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को क्लास 12 का पी साइकोलॉजी का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि कल जो है ना 10 फरवरी के दिन आप लोग का बिहार बोर्ड से फाइनल एग्जाम जो है ना होने वाला है पी साइकोलॉजी का जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेकर आ चुके हैं वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सभी लोग देख कर एग्जाम देने जरूर जाइएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारा का सारा क्वेश्चन है, इसे एकदम रट ही जाइएगा कैसे भी करके। ठीक है, यहीं से प्रश्न जो है ना आपका पूछे जाने वाला है जो है ना कल के एग्जाम में। तो इस वीडियो को अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा जिनका पी साइकोलॉजी है और कल पेपर होगा उनका शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को आप सभी बच्चे जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गिलफोर्ड के त्रिविमात्मक सिद्धांत का कारक नहीं है? तो ये आपका बिल्कुल जी कौन है? संख्यात्मक योग्यता बिल्कुल जो है त्रिविमात्मक सिद्धांत का कारक नहीं है। ऑप्शन और भी पहला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सारा क्वेश्चन यहीं से आपके एग्जाम में कल रहने वाला है। ठीक है, सभी क्वेश्चन को याद करके जाइएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर ये रहा आपका क्वेश्चन जी कि किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता की बुद्धि है? तो ये आपका बिल्कुल टर्मन ने कहा था। दूसरा का सही जवाब ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन और क्वेश्चन कह रहा है कि किस अवस्था में जनेंद्रिय पर फोकस होता है? तो किस अवस्था में जनेंद्रिय पर फोकस होता है जी? तो बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा सही जवाब? लिंग प्रधान अवस्था में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी 3 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए लो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, रिसार्क परीक्षण है। प्यारे साथियों, रिसार्क परीक्षण है तो प्राक्षिक परीक्षण है। क्या है जी? रिसार्क परीक्षण जो है ये प्रक्षेपिक परीक्षण है। प्रक्षेपिक परीक्षण है। ठीक है, चौथा का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि किसने व्यक्तिगत को टाइप ए प्रकार पर तथा टाइप बी प्रकार में बांटा है? तो बिल्कुल जी ये आपका है फ्रीडमैन एवं रेजोनमैन। ऑप्शन नंबर सी पांचवा का सही जवाब हो जाएगा। सारा क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा जी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन को याद करके जाना है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में कल देखने को मिलेगा जी। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन ये रहा जी कि तनाव का सामना करने के लिए निम्नलिखित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है? तो बिल्कुल ये आपका कौन है जी? तो संख्या में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी, संख्या में परिवर्तन। ठीक है, चलिए सात नंबर ये रहा क्वेश्चन जी कि मनोविदालिता के रोगी में निम्नलिखित में कौन सा विभ्रम की प्रबलता अधिक होती है? तो बिल्कुल जी ये आपका श्रवण विभ्रम। ठीक है, श्रवण विभ्रम सही जवाब होगा सातवां का। ठीक है, सभी क्वेश्चन को याद करते चलेंगे प्यारा साथियों। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 8 नंबर और क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है जी। कहता है क्वेश्चन कि लियोन फास्टिंग ने संज्ञानात्मक अस्वादिता सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया? पता है ये किस वर्ष किया? तो बिल्कुल 1957 ईस्वी में। और ये क्वेश्चन एकदम छपेगा कल आपके पेपर में। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है एकदम, इसको याद कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए लो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि सर्वप्रथम बुध परीक्षण की शुरुआत किसने की? तो प्यारे साथियों बिल्कुल जी ये बीने ने की है। किसने? बीने ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 9 का। चलिए 10वां नंबर ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है देखिएगा, आगमनात्मक आगमनात्मक तर्कण जिसको इंडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग को किसने बुद्धि का एक कारक माना है? तो किसने प्यारा साथियों? तो बिल्कुल जो है थर्स्टन ने। ठीक है, थर्स्टन है। ठीक है, ऑप्शन और भी बिल्कुल 10 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन और क्वेश्चन कहता है जी कि फ्रीज हाइडर का संतुल्य सिद्धांत या पॉक्स मॉडल पी प्रतिनिधित्व करता है? तो बिल्कुल जी ये आपका व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति हो जाएगा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 12 नंबर। कह रहा है कि मनोवृत्ति में कितने संघटक होते हैं? तो मनोवृत्ति में कितने संघटक होते हैं? तो बिल्कुल जी आपका 3 संघटक होते हैं। 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा 13 नंबर कि पूर्वाग्रह की सबसे बड़ी पहचान निम्नांकित में क्या है? तो पूर्वाग्रह की सबसे बड़ी पहचान निम्नांकित में यानी कि चारों में कौन है जी?
क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल याद करेंगे प्यारा साथियों, नकारात्मक मनोवृत्ति बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। सारा क्वेश्चन याद करते चलिएगा जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही से प्रश्न काल आपके पी साइकोलॉजी के पेपर में जो है ना रहने वाला है, ठीक है। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इतना हेल्प आपका कर रहे हैं, एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है जी, ठीक है। तो सभी बच्चे जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं जी, सब लोग सब्सक्राइब चैनल करके वीडियो लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से ये सभी हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 15 नंबर, और क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया प्यारा साथियों? तो मोरिस ने किया। किसने? चलिए बहुत बढ़िया, मोरिस ने किया जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी। 16 नंबर ये रहा क्वेश्चन, व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है। तो व्यक्तित्व विकास का जो सही क्रम है ना, ये क्या है जी, तो एदम एदम अहम प्राहम है, ठीक है, एदम अहम प्राहम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 17 नंबर, क्वेश्चन कहता है व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? तो व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है जी? तो आपका बिल्कुल जी कौन है? चलिए बहुत बढ़िया, केटेल है, केटेल, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, रेवेन का प्रगतिशील मात्रिक परीक्षण है। तो बिल्कुल जी ये आपका कौन है? तो ये इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन प्यारा साथियों ये रहा आपका, क्वेश्चन कह रहा है जी, मानसिक लब्धि पद को किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो आपका बिल्कुल जी किसने? तो टर्मन ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर ये रहा, कह रहा है नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है, क्या कहते हैं जी? उसको हम लोग सृजनशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी? सृजनशीलता, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सारा क्वेश्चन याद करते चलेंगे जी, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे हम आपका हेल्प कर रहे हैं ना, तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप दूसरों का भी हेल्प कीजिए, वो भी इसको जो है ना वीडियो को देखकर सारा क्वेश्चन याद कर लें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा कि एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता है? तो बिल्कुल जी ये कितने सदस्यों की आवश्यकता है? तो 2 सदस्यों की आवश्यकता है, 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पे, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन जी, और क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, ये रहा, किसने समूह के 2 वर्गों प्राथमिक समूह और गौण समूह में बांटा है? तो आपका कूले ने, ठीक है, किसने? कूले ने। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर ये रहा प्यारा साथियों, क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, और एकदम क्वेश्चन का आंसर याद करते चलिएगा। 23 नंबर है, निम्नलिखित में कौन है मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? चलिए कौन है जी यहाँ पे? तो बिल्कुल यहाँ पे वास्तविक संज्ञान है, वास्तविक संज्ञान, 23 का ऑप्शन और भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा 24 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संघर्ष समाधान युक्ति है? तो संघर्ष समाधान युक्ति जो है ये आपका सभी है जी, इनमें से सभी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आपका समझौता वर्ता हो जाएगा, अनुकूल विधान हो जाएगा, और पारस्परिक संपर्क हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 25 नंबर, और क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए लो, कहता है जी कि कुंठा आक्रमण सिद्धांत में किसने कुंठा को आक्रमण की जननी माना है? तो बिल्कुल जी किसने? तो ये डोलार्ड ने माना है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पे 26 नंबर क्वेश्चन, प्यारे साथियों क्वेश्चन को देखिएगा, और यदि आंसर आपको पता है तो नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा, ठीक है। चलिए 26 है कि पर्यावरण समस्या है, पर्यावरण समस्या जो है ना, यह आपका बिल्कुल जी, चलिए पर्यावरण समस्या है, क्या होगा सही जवाब? ये आपका ओजोन परत का विघटन और अम्लीय वर्षा और रेगिस्तान, और इनमें सभी सब है जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 27 नंबर, कह रहा है क्वेश्चन, प्यारे साथियों सभी लोग क्वेश्चन को देखिएगा, याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को, कैसा भी ये क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे एकदम आने का जो है ना चांस बहुत है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन जो है ना ये रिपीट किया है, और इसवी वाला जितना क्वेश्चन होता है ना ये आपके एग्जाम में आता ही है, तो आता ही है, ठीक है। चलिए स्टैनफोर्ड बीने मापनी का संशोधन कब कब किया गया? तो
बिल्कुल जी, 1937, 1916, 1986 में किया गया। उपयुक्त सभी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 28 नंबर, और क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यदि किसी छात्र की मानसिक आयु 120 माह हो और उसकी वास्तविक आयु 96 माह हो तो उसकी बुद्धि लंबी होगी। तो उसकी बुद्धि लंबी होगी जी 125। ऑप्शन और भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 29 नंबर पैरा साथियों। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि किसी, देखिएगा ये रहा आपका, कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पास कितनी संवेगात्मक बुद्धि है, इसकी जांच निम्नलिखित में किस परीक्षण द्वारा संभव है। तो ये आपका बिल्कुल जी मार्शमेलो परीक्षण के द्वारा संभव है, मार्शमेलो। ठीक है, चलिए 30 नंबर ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन जी, निम्नलिखित में कौन आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो आपका बिल्कुल जी बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे साथी 31 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, और क्वेश्चन कहता है व्यक्तियों भिन्नता का तात्पर्य होता है। तो व्यक्ति भिन्नता का तात्पर्य जो होता है ये आपका बिल्कुल जी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी, बोथ। ठीक है, व्यक्तियों के विशेषताओं में अंतर और व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन ये रहा जी, व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है। तो आपका जी बिल्कुल लगभग 70%। कितना जी, लगभग 70%। ठीक है, चलिए लो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 33 नंबर, और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है प्यारा साथियों। क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि खैन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह की बुद्धि परीक्षण है। तो ये आपका बिल्कुल अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन और भी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, और सारा क्वेश्चन याद करते चलिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि जिसका भी एग्जाम है वो आराम से देखकर सभी क्वेश्चन याद कर लीजिए। ठीक है, एक मूढ़ व्यक्ति का बुद्धि लंबी प्रतिपादित विस्तार क्या होता है। तो आपका बिल्कुल सी क्या होता है ये, चलिए लो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, 50 से 69 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर ये रहा, फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है। लड़कियां प्रतियोगिता करती है जी आपका पिता से, किससे जी, पिता से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर ये रहा कि किसने व्यक्तियों को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है। तो आपका बिल्कुल जी कार्ल रोजर्स, क्या होगा, कार्ल रोजर्स बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बतलाया है। तो बिल्कुल जी ये आपका शेल्डन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ना, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है। प्यारा बच्चों जल्दी से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, और एक चीज़ और बता दें, जैसे कि अभी पी साइकोलॉजी का आप एग्ज़ाम देकर जो है ना आइएगा, तो वहाँ पे हम आपको बताते हैं पी साइकोलॉजी का जो है ना हम आंसर की भी बताने वाला है। ठीक है, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जी सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप लोग अपना पी साइकोलॉजी का एग्ज़ाम देकर आएँ तो आराम से आप आंसर की भी मिला सके यहाँ से। ठीक है, चलिए 38 नंबर ये रहा क्वेश्चन, सामान्य अनुकूलन संलक्षण की तीसरी अवस्था का नाम क्या है। तो सॉरी, परिक्षांति अवस्था नाम है। क्या नाम है, परिक्षांति अवस्था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए लो अगला 39 नंबर ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और क्वेश्चन प्यारा बच्चों देखिए क्या कहता है। कह रहा है जी कि तनाव के कई कारण होते हैं जिससे तनाव उत्पन्न होता है, उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें प्यारा बच्चों क्या कहा जाता है जी, तो बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा जी, यहाँ पे उन्हें हम लोग प्रतिबलक बोलते हैं। 39 का सही ऑप्शन और बी हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए चलिए अगला ये रहा आपके स्क्रीन पे 40 नंबर क्वेश्चन जी, और क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये एक सेकंड किधर गया, 40, ये रहा आपका 40 नंबर। कह रहा है कि केटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है। तो केटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है। तो बिल्कुल जी मनोविदलित का, किसका जी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिएगा ए नंबर वाला हो जाएगा, मनोविदलिता का। ठीक है, चलिए
अगला ये रहा 41 नंबर क्वेश्चन, और कई बार ये एग्जाम में पूछ दिया है, ठीक है। निम्नलिखित में से संस्कृति मुक्ति परीक्षण कौन सा है? तो यहाँ पे जो है ना कौन सा होगा जी? चलिए बहुत बढ़िया, याद रखिएगा, कैटेल बुद्धि परीक्षण ऑप्शन नंबर सी 41 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए शेयर कर दीजिए तो एक बार वीडियो को, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा जी, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, और क्वेश्चन देखिएगा प्यार समझिए क्या कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता है। तो प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता जो है ये है सूझ। क्या है जी? सूझ। 42 का सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा 43 नंबर, कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा सही बच्चे, गार्डन के अनुसार निम्नांकित में से कौन बुद्धि के प्रकार में नहीं है? तो आपका बिल्कुल जी कौन नहीं है जी? तो अनुभवजन्य बुद्धि, ठीक है। चलिए इसके बाद 44 नंबर ये रहा क्वेश्चन कि किस अवस्था के, कह रहा है किस अवस्था के जनेंद्रिया पर फोकस होता है? तो बिल्कुल जी लिंग प्रधानावस्था पे, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन ये रहा प्यारा साथियों, कह रहा है टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो प्यारे साथियों बिल्कुल जी कौन सी विशेषता? तो विशेषता का जो नाम है इनमें से कोई नहीं है जी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर ये रहा जी, कह रहा है क्वेश्चन शेल्डन ने किस प्रकार की व्यक्तियों को एक सेकेंड, ये क्वेश्चन, हाँ ये भी क्वेश्चन आता है जी, ठीक है सही है। शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सेरी ब्रोटानिया कहा है? तो किस प्रकार की व्यक्तियों को जी? तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे लंबाकार प्रकार के व्यक्तियों को। जो भी छात्र इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और सारा क्वेश्चन को रट कर ही जाइएगा, एकदम याद करके ही जाइएगा जी, ठीक है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है जी यहाँ पे कि निम्न में से समायोजक जन के क्षेत्र में कौन आता है? तो ये आपका बिल्कुल कौन आता है जी? तो शैक्षणिक नहीं आता है और व्यवसायिक भी नहीं आता है, और देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। चलिए ये रहा आपका, इनमें से संवेगात्मक सब आता है ना जी, हाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। संवेगात्मक भी आता है, सॉरी, और संवेगात्मक और क्या क्या था? शैक्षणिक था ना, और व्यवसायिक था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए अगला 48 नंबर देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन एगोराफोबिया का अर्थ क्या होता है? एगोराफोबिया का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों? तो बिल्कुल सही बच्चे याद रखिएगा जी, क्या होता है जी? याद रखिएगा, भीड़ भाव वाली जगह से डरना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन ये रहा 49 नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में किसको अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है? अपराध शास्त्र का पिता जिसको जो है ना, किसको कहा जाता है? लिम्ब्रोसो को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। अगला ये रहा 50 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है विद्युत आघात चिकित्सा को किसने विकसित किया? तो किसने विकसित किया जी? तो ये आपका बिल्कुल जी सरलेटी तथा बिन्नी ने विकसित किया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों मैंने जो है ना पी साइकोलॉजी को कल 10 फरवरी का जैसे कि एग्जाम होगा, तो यहाँ पे मैंने जो है ना 50 गो इंपॉर्टेंट गैस वायरल क्वेश्चन कराया है, जो कि यहीं से प्रश्न बहुत क्वेश्चन टकरा जाएगा कल एग्जाम में आपको। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो कल एग्जाम देंगे, और सबका हेल्प कर दीजिएगा जी, ठीक है। और चैनल सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो है ना उधर से आप एग्जाम देकर आएँ तो यहाँ से अपना आंसर की बिल्कुल 100% सही एग्जाम देकर आएँ तो मिला सकेंगे, ठीक है। चलिए तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।